ये भाजपा का जो हालात हिमाचल प्रदेश में है, वास्तविकता मुझे ये लगती है कि इनके आपस में कुछ वर्चस्वों का जंग चल रहा है। वो केवल मात्र मीडिया के ज़रिए और स्टेटमेंट्स के ज़रिए जो है अपनी लीडरशिप को आगे करना चाहते हैं। अगर ये वास्तविकता से इसको देखें तो राजस्थान का चुनाव हो या मध्य प्रदेश का चुनाव हो या कहीं का भी चुनाव हो, वो एक अलग राज्यों के अपने चुनाव हैं। हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी है, उसमें साफ तौर पे हमने जो लोगों से प्रोमिसेस किए थे, गारंटीज़ के तौर पे, उसपे हमारी सरकार पहले दिन से काम शुरू कर रही है। जैसे कि ओपीएस की बात थी तो वो हमारी पहली गारंटी थी, हमने पहली कैबिनेट में उस बात को माना और उसको अप्रूव किया। आज जो है 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है। क्या भाजपा के लोगों को, नेताओं को नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो जानें लोगों से, पूछें उनसे, सरकारी कर्मचारियों से कि क्या आपको पेंशन मिल रही है? किसी व्यक्ति को पहले 1700 पेंशन मिलती थी, आज उस व्यक्ति को 37,000 पेंशन मिल रही है। क्या ये काम नहीं किया गया? ये छोटा काम था। क्या आपकी सरकार ने किया? पूरे देश के कर्मचारी जो है नरेंद्र मोदी जी से चाहते थे कि वो इस पे फैसला लें। वो नहीं ले पाए। हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये देश के अंदर पहला बड़ा फैसला किया कि जो सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस बहाल किया। उसके बाद अगली गारंटियों पे हमने पहले से ही काम शुरू किया हुआ है। इन गारंटियों पे होमवर्क हो रहा है, काम हो रहा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा हर गारंटी पे। कल आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 680 करोड़ रुपए की जो हमने प्रॉमिस की थी कि हम जो है रोज़गार को लेके गारंटी तैयार कर रहे हैं, उस पे काम किया। कल आज उसमें तय हुआ है कि सबसे पहले कि 500 लोगों को ई-टैक्सी के परमिट देंगे, वो उसके ज़रिए जो है रोज़गार भी कमाएँगे और मुख्यमंत्री जी का पूरा एक बात उन्होंने साफ कही है कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश का जो बेरोज़गार युवा है, उनको कम से कम अपने आप काम करके, जैसे स्टार्टअप की ये बात की है कि स्टार्टअप है ये, 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप योजना का हमने जो है अपने मैनिफेस्टो में बात की थी, जिसके ज़रिए हर 68 क्षेत्र में जो है हम स्टार्टअप करेंगे, जिससे बेरोज़गार युवा साथी अपने आप काम करके जो है अपना रोज़गार पैदा करेगा। उसकी शुरुआत कल की है, पहले सेक्टर में कि अपनी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ज़रिए टैक्सीज़ 500 परमिट हम देंगे। वो जो है सरकार उनको अपने पास हायर करेगी और उस बेरोज़गार युवा को जो है कम से कम 40-50 हज़ार रुपया महीने की इनकम होनी चाहिए और उसमें उस वाहन को खरीदने के लिए 50% सब्सिडी भी हमारी सरकार दे रही है। तो ये एक बड़े फैसले हैं। मैं समझता हूँ ऐसे फैसले देश के किसी और राज्य में नहीं हुए। ये सीधे तौर पे एक व्यक्ति अपने आप एक रोज़गार पैदा करके उसका पूरा जो है रोज़गार उसका अपने काम करने से निकलेगा। तो इसमें अगले चरण में जो है उसमें भी सोलर ऊर्जा में किस प्रकार की योजना पहले ही बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी है कि उसमें भी बेरोज़गार युवाओं को इन्वॉल्व करना है कि जिससे वो काम करके उनको सब्सिडी दे के छोटे-छोटे वो सोलर ऊर्जा के प्लांट लगाएँगे, उससे रोज़गार पैदा करेंगे और जो उनको मदद करने के लिए 50% सब्सिडी का जो प्रावधान हमारी सरकार ने रखा, मैं समझता हूँ देश के अंदर कहीं नहीं। ये सारी चीज़ें इसके अलावा दूध वाली जो योजना थी, उस पे काम हो रहा है और बहुत सारी योजनाओं पे काम हो रहा है। तो ये भाजपा की बौखलाहट है कि वो या तो इन चीज़ों को वो समझना नहीं चाहते व या केवल राजनीतिक दृष्टि से जो है वो बयानबाज़ी कर रहे हैं।